अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल में खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। आज हम आपके साथ मर्दाना शलवार की स्टिचिंग और पांचे और मर्दाना शलवार की पॉकेट लगाने का तरीका बताएंगे। शलवार की सिलाइयाँ लगाकर तैयार करने के बाद पांचे पे चिप्स लगाएंगे। शलवार वाले कपड़े पर ही हम चिप्स लगाएंगे और कपड़ा लगाने का तरीका ये है। गौर करें, जैसे कपड़ा नीचे रख कर मैं लगा रही हूँ इसी तरीके से आपने कपड़ा लगाना है और पांचे की सिलाइयाँ लगा लेनी है आपने। एक सिलाई लगाने के बाद नीचे वाले कपड़े को प्रेस कर लेना है अच्छे तरीके से ताकि कोई चुनट वगैरह इसमें नहीं आए। अब हम इसकी नाली की सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ से नाली की सिलाई इसी तरीके से हमने लगानी है। इस तरह नाली की सिलाई लगाने पे शलवार की नाली को खिंचाव नहीं पड़ता और शलवार उधड़ती भी नहीं है। इसी तरीके से दूसरे पांचे की सिलाई भी हम लगा लेते हैं। पांचे को स्टार्टिंग से सिलाई डबल कर लें। हाथ रखते हुए नाली की सिलाई लगाएं ताकि इसमें खिंचाव नहीं आए। दोनों सिलाइयाँ लगकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसकी म्यानी की सिलाई लगाएंगे। मर्दाना शलवार का नेफा जो होता है वो सीधी साइड की तरफ फोल्ड होता है। एक तरफ से म्यानी की सिलाई स्टार्टिंग करेंगे। नेफे के लिए जो जगह छोड़ेंगे हम इसको फोल्ड करेंगे बाहर वाली साइड पे, सीधी साइड पे फोल्ड कर कर रखेंगे। देखें, ये जिस तरह मैं रख रही हूँ इसी तरीके से दोनों बराबर फोल्ड करके यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर बता दूँ, ये म्यानी की सिलाई लगा रहे हैं हम। स्टार्टिंग से सिलाई को पक्का करें। इसी तरीके से सिलाई हमें मुकम्मल लगा के दूसरी तरफ ले जानी है नेफे तक। नीचे सिलाई के बराबर आनी चाहिए। दूसरी तरफ से भी जाते हुए एंड पे जब सिलाई ख़त्म करनी है दूसरी तरफ भी नाले वाली जगह इस तरीके से बनानी है कि इसको राइट साइड पे फोल्ड करना है आपने और सिलाई एंड तक लगा देनी है। ये सिलाई ऐसे लगाने से सलवार में खिंचाव नहीं आता। इसी तरीके से हम इसकी सिलाई लगाकर फिर बाहर से इसको आउट सिलाई देंगे एक इस तरीके से और इसका नेफा फोल्ड करेंगे। नेफा इसका सीधी साइड पे फोल्ड होता है। देखो, ये नेफा फोल्ड होकर शलवार तैयार हो गई है। अब हम इसकी पॉकेट की तरफ आ जाते हैं। पॉकेट के लिए कपड़ा हमने लेना है, पॉकेट का निशान लगाना है और सिलाई लगाते वक्त सिलाई में ज़्यादा गैप नहीं देना आपने। ज़िप की पमैश करते हुए आपने ये सिलाई लगानी है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। दरमियान में से कपड़ा ज़्यादा नहीं रखना, कट दें हल्के हल्के कोनों में। कपड़े को नीचे वाली साइड पे कर कर सीधा करके प्रेस कर लेंगे और अब ज़िप लगाएंगे। ज़िप लगाते वक्त भी आपने इस बात का ध्यान रखना है नीचे वाला कपड़ा स्टिचिंग में ना आ जाए। यहाँ से हम सिलाई को पक्का करेंगे ताकि सिलाई खुले ना बाद में।
इसी तरीके से हम नीचे से भी सिलाई लगा लेंगे। हुक आगे कर दें ताकि वो पाँव मशीन की सिलाई में मुश्किल ना हो लगाने में। लास्ट में भी सिलाई को पक्का कर देंगे। ये हमारी ज़िप लग कर तैयार हो गई है। अब हम नीचे वाले कपड़े को बराबर करके सिलाई लगाएंगे। जो नीचे हमने ज़िप अंदर वाली साइड पे छोड़ी हुई है वो इस कपड़े में ध्यान से देकर इसको स्टिचिंग करें, मतलब ज़िप जो है वो कपड़े में आनी चाहिए। सिलाई लगाएं, कपड़ा बराबर करते हुए पॉकेट को नीचे से गोल कर लें। गुलाई दे दें पॉकेट को इस तरीके से जैसे मैं दे रही हूँ। ये पॉकेट की सिलाई हम ओपन लगा रहे हैं, गुम सिलाई में भी ये पॉकेट लग जाती है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लास्ट में भी ज़िप जो है वो सिलाई में आनी चाहिए और सिलाई को लाजमी पक्का करें। मैं ये सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ कि ज़िप देखो इसमें स्टिच हो गई है हमारी मज़बूती से। ये देखें, एक्स्ट्रा जो है वो कटिंग कर दें। पॉकेट हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।